कि गाड़ी से बेहतर हथियार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बम, बारूद, डायनामाइट, आरडीएक्स ये सब हथियार नहीं है। लेकिन मैं दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर बम बनाने के लिए इतनी मेहनत करता था और वो बम 99% बन चुका है। गाली सिखाने के अपराध में मुझे पहली बार जेल भेजा गया और मेरे स्कूल पे 7 दिन ताला लगा दिया गया। 3 दिन बाद मैं जेल से छूटा था। सड़क पे आने के बाद, जेल से निकलने के बाद धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि धरती का सबसे समझदार प्राणी मनुष्य नहीं, हम लोग बहुत बड़े उल्लू हैं, गधे हैं, मूर्ख हैं। तभी मैंने उल्लू टीवी नाम रखा। और सच है, मूर्ख मनुष्य की बुद्धि का विकास है। देश में हर समस्या का समाधान राजीव तलवार के पास है और कोई चारा नहीं है। इस देश में 99% जनता एकदम मरे हुए लोग हैं। ये दिन रात केवल मोदी, मुलायम, मायावती सरकार की चर्चा करते हैं जिससे कोई मतलब नहीं है। दोष देने वाला गलत है, लेने वाला गलत नहीं है। पाप करने वाला दोषी नहीं है, पाप को सहने वाले 140 करोड़ लोग दोषी है। राजीव तलवार पर अगर कोई फिल्म नहीं बना रहा है तो डायरेक्टर नहीं, खान सर, विकास दिव्यकीर्ति, अलग सर, जितने दुनिया में टीचर हो, एक आयोजन होना चाहिए। आप सब लोग एक तरफ, राजीव तलवार अकेला, दूध का दूध, पानी का पानी, सब अलग। और इस देश में टीचरों का जो व्यवहार है बच्चों के प्रति, 90% टीचर एकदम मरे हुए लोग हैं। बच्चों के दर्द से इनका कोई लेना देना नहीं है। अपने बच्चे को ये नहीं मार सकते। मैंने अपने बच्चे को जिंदगी में कभी नहीं मारा है और दूसरे के बच्चों को मारने का हक है, डांटने का हक है हमें। मैं पत्रकार नहीं, लोगों को लगता है कि मैं पत्रकार। राजीव तलवार से दोस्ती करिए, फिर आपको पता चलेगा दोस्ती है क्या। दौलत कमाई कुछ न कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया, दुनिया में उसने सब कुछ कमाया, जिसने कमाई दोस्ती। स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं राजीव तलवार। ज़्यादातर लोग जानते होंगे ना, क्योंकि इनकी वीडियो बहुत वायरल हुई है। उसके साथ साथ एक नई कोशिश, नई आवाज़ लेके आए हैं और इतने बेबाक तरीके से बोलते हैं कि आपको सोचने में मजबूर कर देंगे कि वाकई में जो हो रहा है, क्या हम में भी वो शक्ति है, हम भी बोल सकते हैं उसके खिलाफ। तो शुरू करते हैं। आज हम बैठे हैं दिल्ली में। राजीव तलवार जी, आपके क्या हाल है, क्या एक्सपीरियंस है दिल्ली में आकर, कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये बताइए। हाँ, इस थकान ज़्यादा हो गई है, हाँ, बाकी ठीक है, मस्त मज़ा है। और दिल्ली में G20 के बाद आपको कुछ लग रहा है बदलाव? G20 जहाँ हो रहा है, मैं मुझको जाना तो चाहिए था लेकिन समय नहीं मिल पाया। जी। और जैसे कि शुरुआत से शुरू करते हैं। जब आप छोटे थे तो तब भी आप ऐसे ही थे, इतने बेबाक जवाब से कुछ भी किसी के खिलाफ बोल देते थे, कुछ भी अपने। मुझे लगता है कि जो मैं आज हूँ उसका एक छोटा सा अंश बचपन से मेरे अंदर था। हाँ, कैसे बच्चे थे आप? कैसे टीचर अगर आपके होंगे, जो आपके शिक्षक रहे मुझे होंगे? लगता था कि मेरे साथ जब गलत होता था तब मैं विरोध करता था, मैं डरता नहीं था। हाँ। चाहे पापा हो, चाहे माता जी हो। और कोई शैतानी याद है आपको जिसमें आपने ऐसे किया हो कि? शैतानी करते रहे होंगे, लेकिन मेरी शैतानी से मेरी मम्मी परेशान रहती थी। हाँ, तो वो अक्सर पापा से कहती थी कि जब पापा जाते थे ट्यूशन पढ़ाने या स्कूल जाते थे, कहते थे स्कूल लेके जाओ, स्कूल ले गया। तो पापा हमको ले जाते थे और कभी सिनेमा हॉल में बैठा दिए पिक्चर देखने के लिए। हाँ। इसीलिए मैं बचपन से फिल्में बहुत ज़्यादा देखा हूँ। हाँ, कौन फेवरेट? कौन चलता है आजमगढ़ में हीरो जिसका नाम चलता है, सिक्का चलता है? इसके ये तो मुझे नहीं ध्यान है, सबको पसंद अपने, कोई शाहरुख खान को, कोई अमिताभ बच्चन को, हाँ, कोई दिनेश लाल यादव को, कोई पवन सिंह को। ठीक। अच्छा, पवन सिंह भी है वहाँ पर। बिहार का भी थोड़ा वो है, इन्फ्लुएंस है। जैसे अमिताभ बच्चन उस टाइम के, जिस टाइम को मुझे लगता है हमारे टाइम पे भी वो अमिताभ बच्चन का जा रहा था और शाहरुख खान और सलमान का दौर आ रहा था। तो आपके टाइम पे अमिताभ बच्चन का खूब वो होगा, जोश, जाते होंगे। आपने हॉल मूवी देखी कोई? लगता है आप मूवी हॉल में? अभी मैं बड़ी बेहतरीन फिल्म ओ माई गॉड, हाँ, 2। गदर जवान की तो चर्चा हो रही है, हाँ, लेकिन इस फिल्म की चर्चा पूरे भारत में होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य है, हाँ, इस देश में झूठ पर चर्चा होती है, फालतू बातों पे चर्चा होती है। बिल्कुल। लेकिन पैडमैन, ओ माय गॉड 2 और टॉयलेट वाली प्रेम कथा कथा पे, हाँ। इसी बातों पे चर्चा नहीं होती है। और इसके लिए मैं अक्षय कुमार की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा।
पर उस मूवी को बैकस्लैश इसलिए मिल रहा है ना क्योंकि उन्होंने धार्मिक फीलिंग के साथ एक और कह सकते हैं सेक्स एजुकेशन के टॉपिक को जोड़ा, जो कि जनरली लोग इतनी जल्दी नहीं, इतने हम एडवांस नहीं मानते ही, कितने एडवांस नहीं हुए कि इन दोनों टॉपिक को एक साथ हम उल्लू हैं लोग। हाँ। उल्लू आदमी सच्चाई से भागेगा, सच पे चर्चा नहीं करेगा, ऐसी बातों पे चर्चा करेगा जिसका कोई मतलब नहीं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ थी मुझे आपकी पत्रकारिता में एक बहुत अलग दिखती है जो मैं पत्रकार नहीं हूँ, लोगों को लगता है कि मैं हाँ। पत्रकार हूँ। सही बात है, और बहुत बार आपने मेंशन भी किया है, लेकिन हम उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं उन चीज़ों पे जिनको आप टच करते हो। जैसे एक केस पीछे हुआ था श्रेया का, जो आजमगढ़ का एक केस बहुत मीडिया ने कवर किया, लेकिन पूरी कहानी, पूरी सच्चाई क्या है अगर आप बता पाओ, क्योंकि मेरे घर में भी पूछ रहे थे कि अरे ये लड़की का क्या केस हो गया, तो बहुत कुछ लोग कहते हैं फीस की वजह से, कुछ लोग कहते हैं लड़की डिप्रेशन में थी, कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल वालों ने, जैसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्कूल वालों ने उसको ऐसा मन में उसके ऐसा नेगेटिविटी कर दी, इतना प्रताड़ित किया कि वो सुसाइड करने के मतलब उस पर हुई। तो आप बताओ कि बाकी वो पूरा सच क्या? मैं भी कोचिंग और स्कूल चलाता था, और मेरा स्वभाव उसी टीचर की तरह, उसी प्रिंसिपल की तरह उग्र था, उससे ज़्यादा उग्र में था। और एक दौर आया जब मुझे लगने लगा कि अगर मैं अपनी आदतों को नहीं छोड़ूंगा तो मेरे हाथ से कोई बच्चा मर जाएगा। और अंत में मैं स्कूल से परेशान हो गया। मैं चाहता था कब मैं इस स्कूल को छोड़ दूं अपनी इन्हीं आदतों से। और इस देश में टीचरों का जो व्यवहार है बच्चों के प्रति, 90% टीचर एकदम मरे हुए लोग हैं। बच्चों के दर्द से इनका कोई लेना देना नहीं है। अपने बच्चे को ये नहीं मार सकते। मैंने अपने बच्चे को जिंदगी में कभी नहीं मारा है। सही बात। और दूसरे के बच्चों को मारने का हक है, डांटने का हक है हमें। तो जब हम बेईमानी कर रहे हैं तो बेईमान आदमी न्याय नहीं कर सकता, वो हमेशा गलती करेगा। और बेईमान आदमी अगर शिक्षक होगा तो शिक्षक नहीं राक्षस हो। तो उसमें फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है, मुझे लगता है आप उस पर नहीं कम बोलते हो, जो कि है कि शिक्षकों को भी सैलरी कम मिल रही है, शिक्षकों के भी अधिकार नहीं कोई उठा रहा। अब बताइएगा, शिक्षक ही समाज में डरपोक होगा, कायर होगा, अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा, तो कैसा समाज का निर्माण करेगा? तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? अरे शिक्षक को अपना धर्म निभाना चाहिए। आप किसी के सामने डरना नहीं चाहिए, गलत का विरोध करना चाहिए, दूसरों के हक के लिए लड़ना चाहिए। और ऐसा देश में क्या दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया मरी हुई है, सब पूरा समाज मर चुका है। कायर शिक्षक, कायर समाज। अच्छा, आप मानते हो ये मतलब सच है कि शिक्षक से ही समाज की शुरुआत होती है? भाई शिक्षक डरपोक होगा, लालची होगा, कामचोर होगा, बेईमान होगा, तो वो कैसा विद्यार्थी पैदा करेगा? बिल्कुल। और वो जब अधिकारी बनेगा, कर्मचारी बनेगा, नेता बनेगा, कुछ भी करेगा तो बेईमानी करेगा। सही बात है। लेकिन आप किस चीज़ को, आपको क्या लगता है कि किस चीज़ को आपको लगता है कि और क्या चीज़ है शिक्षक में, क्या धीरे धीरे सुधार आता है ना? दवाई भी शिक्षक बच्चों को तो सुधारना चाहता है, हाँ, खुद की कमियां नहीं देख पाती। पर कोई भी दवाई धीरे धीरे काम करती है, तो क्या है दवाई? दवाई वो मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं। क्या है वो बताओ आप दवाई। पहले तो विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है, इस प्रश्न का उत्तर लोगों को ढूंढना चाहिए। और अगर उत्तर नहीं सही मिलता है तो भारत के लोगों को हमको बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए। सही उत्तर अगर हम बता देंगे और उस पर काम करने लगेंगे तो देश में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। और जैसे टीचर लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे आपने भी देखा होगा और बहुत जगह होता है कि स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ वो ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ता है उन्हें। कितना बड़ा शर्मनाक है ना? स्कूल के होते हुए मैं भी स्कूल चलाता था, फ्री में सबको बुलाता था, पढ़ाता था, कभी कोचिंग का पैसा नहीं लिया। तो लेकिन उनकी भी परेशानी ये है, लेकिन कहीं बड़े बड़े शहरों में तो ये बताइए, अगर शिक्षक परेशान होगा तो वो समाज के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। परेशान नहीं कर सकता है। अब क्या करे फिर शिक्षक? आप फिर सरकार पे जाना पड़ेगा, तो चेन बन रही है ना। शिक्षक को राजीव तलवार बनना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। कोई चारा नहीं है। शिक्षक राजीव तलवार बन जाए फिर वो समस्या नहीं, समस्या का समाधान बन जाएगा। चलो फिर अब आते हैं आपके कॉलेज के दिन। आपने क्या लगता है, आप कॉलेज का दिन, बचपना कैसा रहा आपका? स्कूल में मैंने कुछ नहीं सीखा। खूब क्रिकेट खेलता था, खूब गोली खेलता था, लट्टू खेलता था, तमाम तरह के खेल खेलता था। लोगों को लगता था कि मैं पढ़ने में तेज हूँ, क्योंकि कक्षा 6 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 तक मैं फर्स्ट आया अपनी क्लास में। तो लोग समझते थे कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, लेकिन सच्ची कहानी किसी को मालूम नहीं। मैं दुनिया का सबसे गधा विद्यार्थी हूँ, मूर्ख हूँ, क्यों, कायर हूँ। क्यों लगता है आपको ऐसा? सच है, लेकिन मैं शेर बनना चाहता हूँ। मैं दुनिया का सबसे अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता हूँ। आपके हिसाब से शेर की डेफिनेशन क्या है? कम से कम गलत बात को सामने कह देना चाहिए। मैं चोर हूँ तो आप सामने कहिए कि मैं चोर हूँ।
मैं लालची हूँ, कामचोर हूँ, घूसखोर हूँ, बेईमान हूँ तो सामने कहिए, और अगर सामने नहीं कह सकते तो आपको पढ़ना लिखना बेकार। और कह दिया सामने काम नहीं होंगे, मानो सरकारी कुछ भी हो आपको, अरे क्यों नहीं काम होंगे यार, किसी की औकात है काम नहीं करेगा कोई, क्योंकि सरकारी क्यों नहीं करेगा काम। मैं तो अब कहीं पैसा नहीं देता हूँ, हाँ पहले मैं भी घूस देता था। हाँ घूस देने वाला गलत है, लेने वाला गलत नहीं है। पाप करने वाला दोषी नहीं है, पाप को सहने वाले 140 करोड़ लोग दोषी हैं। गलत बात का विरोध नहीं करेगा, न्याय खिलाफ लड़ेंगे नहीं, तो समस्या है कैसे। पर फिर बात वही आती है कि मानो किसी ने, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई गया लाइसेंस बनवाने, पहले के टाइम पे जो होता था कि फ़ाइल लगेगी, फ़ाइल बनेगी, फिर पैसा दिया जाता था, और अब डिजिटल का ज़माना आ गया है। अब तो खैर सब ये बोलते हैं कि डिजिटल है, इस चक्कर में नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा। पर पहले तो टेस्ट वगैरह भी नहीं लिए जाते थे, सिर्फ नाम को फ़ाइल बना के, और बाहर उनके दलाल बैठे रहते थे और बोलते थे कि आपका नाम बता दो, नंबर बता दो, हम करवा देंगे, और पैसे ले लेते थे 700-800, और फिर लाइसेंस बन जाता था। पर काम उसके अलावा तो काम करके नहीं देते थे वहाँ के बाबू ऐसा लोग। कुछ नहीं, मैं जब ये सब काम नहीं करता था, मैं भी एक बार लाइसेंस गया, खुद बनवाया, हाँ कहीं कोई नहीं मांगा। आप खुद, ये इस देश की ये जनता खुद पैसा देती है, लो भाई मेरा काम करो, और फिर कहती है कि वो गलत कर रहा है। अरे यार तुम खुद बेईमान बना रहे हो सबको, और तो फिर देश, आप कह रहे हो कि देश की जनता को पैसे ही नहीं देने चाहिए, आप क्यों देंगे भाई, आप और क्यों देंगे। वेट करता रहे फिर वो। अरे 10 लोग खड़े हो जाएंगे, कैसे नहीं बनाएगा वो, कैसे नहीं काम करेगा, 10 जूता खाएगा वो, बनाएगा क्यों नहीं। किसी अधिकारी की औकात कितनी है, किसी कर्मचारी की औकात कैसी है, कैसे उड़ा देगा वो। ये भी है। और शिक्षा के ही माध्यम में ही बात करें तो वहाँ पर कोचिंग भी चल रही हैं बहुत सारी, अलग अलग कोचिंग है, मतलब कह सकते हैं कि बीटेक में एडमिशन कराने की कोचिंग, और बीटेक के बाद के कॉलेज, बीटेक से पहले जैसे 12th क्लास में बच्चों को। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है, शिक्षा में सही चल रहा है अरे भाई ये बताइए, कोचिंग सिस्टम? बताइए, जिस देश के शिक्षक को यही नहीं पता है कि विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो वो स्कूल में पढ़ाएगा तभी वो जहर का काम करेगा। हाँ कोचिंग वाले जहर का काम, बताइए कोटा जैसे, कानपुर जैसे जगह बच्चों को लूटा जा रहा है, पेरेंट्स को लूटा जा रहा है, और इस देश में एक नेता, एक अधिकारी नहीं है जो उनके खिलाफ आ सके। हाँ। देश में हर समस्या का समाधान राजीव तलवार के पास है, और कोई चारा नहीं। तो आप एक बता रहे थे, जिक्र किया था कि आपके पास एटम बम से भी बड़ा बम है, क्या है वो बम? आपको धन्यवाद इस प्रश्न को पूछने के लिए। अभी मैं ये बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर बम बनाने के लिए इतनी मेहनत करता था, और वो बम 99% बन चुका है। और 500 शेर हमको बस मिल जाए, 500 शेर, हाँ। जो बिना लालच बिना स्वार्थ हमको 100 रुपये महीना दे, फिर मैं वो बम का असली रूप सामने ला दूंगा। क्या बात है। समस्याओं का समाधान उस बम में है, देश की हर समस्या का समाधान उस बम में है, और उस बम का बनना समाज के लिए, दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात चूतियों के समझ में नहीं आएगी। इस देश में 99% जनता एकदम चूतिया है, मरे हुए लोग हैं। ये दिन रात केवल मोदी, मुलायम, मायावती सरकार की चर्चा करते हैं जिससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी बातों पे चर्चा करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब क्यों नहीं है, वो भी तो कुछ कर ही रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हैं, आपकी चर्चा करने से, ये बताइए मेरी चर्चा करने से क्या क्या बदलाव होने वाला है? कोई मतलब नहीं है। तो फिर चर्चा करने, हम जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। हाँ। चर्चा करने से क्या फायदा अगर आप वो कर नहीं रहे हो तो आपके हिसाब से बेस्ट न्यूज़ रिपोर्टिंग कौन करता था या करी है आज तक? जिस देश में, दुनिया में एक भी पत्रकार है ही नहीं, जिस देश में दुनिया में एक शिक्षक न हो तो उस पर पत्रकार कहाँ से होंगे? अच्छा। सवाल पूछना पत्रकारिता है? खाली सवाल पूछने को ये लोग पत्रकार समझते हैं। हाँ। अरे यार, समस्या का समाधान अगर किसी के पास नहीं है तो वो नेता नहीं है, वो अधिकारी नहीं है, वो पत्रकार नहीं है, वो शिक्षक नहीं है। तो किसी के पास किसी समस्या का समाधान नहीं है, सब लोग समस्या बन चुके हैं, देश पर बोझ बन चुके हैं। तो समस्या का समाधान जिसके पास नहीं है, वो पत्रकार कैसे हो सकता है, वो शिक्षक कैसे हो सकता है, वो नेता अधिकारी गए, ये सब मरे हुए जोक हैं यार। हाँ। लेकिन अच्छा, अब आते हैं थोड़ा उस पर, अब आते हैं आपकी ज़िंदगी की तरफ। जैसे आपकी वीडियो में सबसे पहले आप लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलते हो कि उनको बोलते हो कि आप शेर हो तो ये बताओगे, फिर अपनी बातों में मतलब एक गाली दे जाते हो, तो उसकी वजह से उन्हें थोड़ा एक पावर से गाली नहीं आती यार, हथियार। हाँ, हथियार। तो आपको क्या लगता है कब शुरू हुई थी सबसे पहले आपने जीवन में जब गाली दी थी या हथियार बोला था? हथियार कहते हो? नहीं, गाली तो सब लोग देते थे, हाँ। मैं भी देता था बचपन से। हाँ। लेकिन 2009 के आसपास वो दौर था जब मुझे समझ में आ गया था कि गाली से बेहतर हथियार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बम, बारूद, डायनामाइट, RDX, ये सब हथियार नहीं है। आपसे कहा गया कि ये हथियार है, हथियार है तो आपने मान लिया, सच वो नहीं है। असली हथियार सिर्फ और सिर्फ गाली है। और बहुत से हथियार मेरे पास है
जो मूर्खों को नहीं दिखाई देगा, जो शेर होगा हम्म, देखना चाहेगा उसे दिखाई देगा। दुनिया की एक से एक बेहतरीन हथियार मेरे पास है, हम्म, और आज नहीं तो कल दुनिया कहेगी कि हाँ यार, गाली और मोबाइल और राजीव तलवार के पास जो हथियार है, असली हथियार तो वो है। हाँ। आप अपने दोस्त, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं आजकल? आप दोस्तों में बैठते हो, भी अपनी मंडली लगाते हो? नहीं, मैं कभी भी सब चक्कर में नहीं पड़ा। मेरा बस एक ही दोस्त था। हाँ, दोस्ती के बारे में मैं जब इस दुनिया को बताऊंगा तो मेरी राय सबसे अलग होगी। हाँ, बताओ बताओ। मेरा एक ही दोस्त है, नाम नहीं बता सकते, ठीक। वो गोरखपुर में रहता है। और दोस्ती क्या है समझ को नहीं मालूम, प्यार क्या है नहीं मालूम, एजुकेशन क्या है नहीं मालूम। अरे बताओ तो, आप क्वेश्चन नहीं, सवाल नहीं, जवाब अभी बताओ। नहीं बता सकता, कुछ ऐसा रहस्य है जो अभी नहीं खुलेगा। ठीक। जब मेरी फिल्म बनेगी, हाँ, अच्छा, फिल्म जब मतलब- बनेगी, राजीव तलवार पर अगर कोई फिल्म नहीं बना रहा है हाँ। तो डायरेक्टर नहीं, क्या है इस देश के लोगों को फालतू लोगों पर फिल्म बनाने से अच्छा है एक फिल्म राजीव तलवार पर बनाइए, हाँ। फाइनेंशियल ढूंढिए, और नहीं ढूंढ सकते तो आप लोग हमको 100 रुपये, 1 लाख लोग 100 रुपये दीजिए, खूब पैसा हो जाएगा, एक फिल्म बना दूंगा, और फिर आपका दिमाग खुल जाएगा, आपका अंधापन, गूंगापन, बहरापन सब दूर कर दूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि दोस्ती कब तक रह जाती है लाइफ में? आप बताइए, इस दुनिया में कोई कह सकता है कि मेरे पास एक दोस्त है जो वाकई दोस्त है? मतलब हो तो सकता है ये सबके पास दोस्त किसी न किसी के पास। भ्रम है। हाँ। जिसको आप दोस्त समझते हैं वो दोस्त नहीं है। एक लाइन इसी पे मैं गुनगुनाता हूँ। हम्म, दौलत कमाई कुछ न कमाया, हम्म, शोहरत कमाई कुछ न कमाया, दुनिया में उसने सब कुछ कमाया, जिसने कमाई दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती। ये बताइए हम्म। कौन दोस्त इस देश में होगा जो अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे देगा? कोई नहीं है। तो फिर वो दोस्त। सही बात है, पर वो तो फिल्मों में सीखा है ना हमने कि जान दे देगा भाई दोस्त मेरे लिए। राजीव तलवार से दोस्ती करिए, हाँ, फिर आपको पता चलेगा दोस्ती है क्या। सही बात। तेरी हार मेरी हार, तेरी जीत मेरी जीत, फिर आप कहेंगे कि असली दोस्ती करने लायक जो बंदा है वो राजीव तलवार। आपने अपने राज सारे दिमाग में, मतलब राज बोले तो जिंदगी, जो आपके, जिसको आप कहते हो कि डायरेक्टर ये और वो, अपने सारे राज दिमाग में बसा रखे हैं या डायरी थी जो मैंने बनाया था, हाँ। तो उस डायरी में मैं लिखता था। सब बम्बई गया, वो बम्बई में पता नहीं कहाँ डायरी खो गई, अरे नहीं। उसमें सारी चीजें लिखता था मैं। हाँ। तो फिर दूसरी डायरी बनाई, लेकिन उसमें भी वो राज नहीं लिखा। हाँ, कुछ चीजें हैं उसमें, लेकिन वो राज अभी राज है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कहीं उसको, सजो के रखो। हाँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा तो कैसे? राज राज ही रह जाएगा। और आप बचपन में किसके ज़्यादा सबसे नज़दीक थे? माता के, या माता जी के, या पिताजी के, या भाइयों के? नज़दीक बोले तो के। ऐसा कुछ नहीं, मुझे मेरा जो परिवर्तन मेरे अंदर आया तो हाँ, वो मेरा दोस्त जिसको मैं कहता हूँ, हाँ। जब उस परिवार के नजदीक मैं गया, अच्छा, उनका परिवार, अच्छा। हाँ, तब से मेरे अंदर कुछ। आपने आजमगढ़ का नाम थोड़ा अच्छे, मतलब आजमगढ़ से बहुत बड़े बड़े वो नाम गए हैं, मतलब अगर हम राइटर ऑथर की बात करें, ऐसे भी बहुत सिद्ध लोग गए हैं, और क्राइम की बात करें तो बहुत नामचीन ये लोग। बताइए कि किताब लिखना महानता का काम है, कविता लिखना महानता का काम है? हाँ, नहीं, महानता मतलब एक कुछ नहीं। इसको आप इस दुनिया को असली सेलिब्रिटी, असली स्टार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तरह होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद की तरह होनी चाहिए। बाकी जितने राइटर हैं, साहित्यकार हैं, हीरो हैं, नेता, सब नकली हैं, झूठ मूठ का नाम इंसानों का है? तो जो समाज 100 साल में भगत सिंह नहीं पैदा कर पाया, वो जो भी पैदा कर पाएगा वो कूड़ा ही है। स्टार इन लोगों की तरह होना चाहिए। और भगत सिंह तो अब हमारे समाज में भगत सिंह बनाने या राजगुरु बनाने और इन सब बनाने पे क्या काम क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं उनको? मरे हुए लोग ये जानवर हैं। हाँ, सिर्फ अपने से मतलब है, खाने से मतलब है। हम लोग मनुष्य नहीं बन पाए। हाँ। मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ, इसलिए इतना मेहनत करता हूँ, प्रयास करता हूँ। नहीं बन पाऊंगा, मुझे नहीं मालूम। पर आपको धक्के तो खूब लगे होंगे ना? ऐसा कुछ नहीं, मुझे मजा आता है। नहीं, जब तक आपको ये जनता नहीं मिली, जो हम जैसे लोग नहीं मिले देखने के लिए, उस टाइम, जिस टाइम आपका मतलब यूट्यूब के पे भी काम नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, तो उस टाइम पे वो हिम्मत जुटाना कब से? 2009 में मैं जान गया था कि मैं दुनिया का सबसे अनोखा आदमी हूँ। मैं जो कर सकता हूँ वो कोई सोच भी नहीं सकता है। और लगातार करते 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 आज 99% मेरी मंजिल पूरी है।
बस 500 भगवान मिल जाए, 100 रुपये महीना देने वाले, फिर मैं 1-2 साल में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन जाऊंगा। और वो देंगे कैसे आपको, आप वो भी बता दो, कैसे दे सकते हैं अभी? वो खुद दिखने, धीरे धीरे दिखने लगेगा। हाँ। और 2009 में ऐसा हुआ क्या था जो आपको एहसास हुआ कि मैं सबसे अलग हूँ? ये बताइए, धीरू भाई अंबानी का कोई फैन है, आप जानते हैं उसको? नहीं जानते हैं। एकलव्य का कोई फैन हो, जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। दशरथ माझी का कोई फैन है? भगत सिंह को शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, मोदी का फैन कहते हुए बहुत सुने होंगे आप, लेकिन भगत सिंह का मैं फैन हूं ऐसा कहते सुना आपने? बहुत कम। राजीव तलवार सबका फैन है। असली भगवान ये लोग हैं, असली हीरो ये लोग हैं, असली नागरिक ऐसे हैं, ऐसे नेता, अधिकारी, शिक्षक होने चाहिए। मैं इन लोगों की तरफ बनना चाहता हूँ। आपको सबसे बड़ा उनके जीवन का ऐसा कौन सा पल या उनके द्वारा ऐसा करा हुआ कोई काम जो बहुत ही छूता हो? भगत सिंह को ही ले लेते हैं। देखिए, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ये जो पागल लोग होते हैं वो इतिहास बनाते हैं, और जिनका मैंने नाम लिया है दुनिया के बहुत बड़े पागल हैं। तो मैं इस तरह का पागल बनना चाहता था। हाँ, पर वो एक बोलते ना असामाजिक तत्व भी माना जाता था उन्हें एक तरीके से, कि वो कुछ वो ऐसी चीज़ें करते थे जो कि किसी को क्या लगता है, क्या फ़र्क? जो भगत सिंह को करना था कर गए, दशरथ माझी कर गए, धीरू भाई अंबानी कर गए, हाँ, अमिताभ बच्चन कर, शाहरुख सलमान कर गए, मोदी कर गए, मुलायम। हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो ये जज्बा जो जनरली हमारे जो दायरे हैं ना, हम खुद ही बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है, या तो आपको कोई डर नहीं है अभी क्योंकि आप उस स्टेज पे हो जो आपको ऐसा एहसास हो गया है कि कुछ भी सोचो समाज में कर सकता हूँ, हो सकता है आपको आज़ादी हो घर से, पढ़ाई की तरफ से, तो इसलिए आप ऐसा कर पा रहे हो। जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं या जो शिक्षा के मतलब शिक्षा में उनकी 12th हो चुकी है, बीटेक शुरू कर रहे हैं, अपनी डिग्री शुरू कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं छोड़ सकते, या छोड़ सकते हैं तो क्योंकि कमाई का जरिया तो सबको चाहिए ना। तो ऐसे केस में, ऐसे दौर पर क्या करे बंदा, ऐसी दायरे कैसे तोड़ना शुरू करे? सब कोई एक भीड़ बन चुका है। हाँ, उस भीड़ में से निकलना, उस चक्रव्यूह में से निकलना ही सबसे बड़ी बात है। हाँ, धारा के विपरीत चलना बहुत आसान है, लेकिन आप सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं तो कैसे होगा? ये सब काम कठिन नहीं होते हैं, बहुत आसान होते हैं। दुनिया में हर काम बहुत आसान है। पर बात ये आती है कि क्या मेरा भविष्य है कि नहीं, धारा के विपरीत। लोग ऐसी बातें सोचते हैं। खाली आना है, खाली जाना है, उसके बाद भी अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये तो और जैसे लोग आजकल 12th में फेल हो जाते हैं, नंबर नहीं आते, करियर में कुछ नहीं हो रहा, या फिर बीटेक में एडमिशन नहीं हुआ, घर वाले उम्मीद करते हैं बच्चे से, बच्चा उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा, तो ऐसे टाइम पर बच्चे को क्या समझाना चाहिए? देखिए, इस देश का शिक्षक है, हाँ, माँ बाप। फेल होना जिंदगी का बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट है। जो जितना ज़्यादा फेल होता है उतना ही इतिहास रचता है, उतना ही आगे जाता है। दुनिया में जितने फेल्योर आदमी वही इतिहास रचे हुए। एक IAS का नाम बता दीजिए आप, जो पढ़ने में तेज है, IAS है, लेकिन इतिहास बना दिया, और नाम बताइए। कुछ नहीं। ये रट्टू तोता है, ये मेधावी नहीं है, ये गधे हैं, और गधों के हाथ में है पूरा भारत। गधे चला रहे हैं इस देश को। पर आपको एक इंसिडेंट बता सकते हो जो आपने इस सामाजिक तंत्र का देखा हो, जिसकी वजह से आपको भरोसा हो गया हो कि यार इनके तो बस की कुछ नहीं है? नहीं, मैं समझ गया था कि 2009 के आसपास शिक्षक कूड़ा है। पर क्यों, कोई ऐसा एहसास हुआ क्यों? बताओ ना एक इंसिडेंट। ये बताओ, जो आदमी खाली अपने बच्चों का दर्द नहीं समझ पा रहा है, हाँ, खाली पैसे के पीछे भाग रहा है, होमवर्क करो, ये करो, वो करो, तुमको अपने अंदर कमी नहीं दिखाई दे रही है। देश में एक शिक्षक का नाम बताइए आप जिसको अपने अंदर की कमियां दिखती हो, किसी का नाम बताइए। तो जो शिक्षक अपने अंदर की कमी को नहीं देख पाया, वो बच्चों अब जैसे खान सर बोलते हैं ये फिजिक्स, सामने बैठा दीजिए खान सर को, विकास देवकर्ती को, दुनिया के बड़े बड़े टीचरों को बैठा दीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भी स्टार टीचर हैं उनको मेरे सामने बैठा दिए, अलग सर हो चाहे जितने में, बैठ जाइए, और फिर आपको सीना चीरना नहीं पड़ेगा, राम दिखाई देगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया को ये बात याद दिलाइएगा। खान सर, विकास देवकर्ती, अलग सर, जितने दुनिया में टीचर हो, एक आयोजन होना चाहिए। आप सब लोग एक तरफ, राजीव तलवार अकेला, दूध का दूध, पानी का पानी, सब अलग। और क्या बात करोगे आप उनसे? अरे सामना तो कराइए। नहीं, फिर भी बताओ दो ना, वो तैयार हो जाएंगे। पहला प्रश्न तो यही होगा कि विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है। हाँ। और मैं कहूँगा आप लोग मिल के उत्तर दीजिए, और आप लोग नहीं बता पाएंगे।
सही। जनरली बात घूम फिर के यही आती है कि हमारे सरकार ने ऐसे अरेंजमेंट नहीं करे, हमारी शिक्षा में हमारा सिलेबस ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा। अच्छा बताइए, सरकार महत्वपूर्ण है कि शिक्षक महत्वपूर्ण है? शिक्षक तो वही पढ़ाएगा ना जो नहीं, आप बताइए सरकार सरकार। नहीं यार। नहीं, सरकार की नहीं, शिक्षक है। हाँ, पर शिक्षक अपने मन से थोड़ी पढ़ा देगा ना बच्चों को। पढ़ाने की बात ही नहीं है। हाँ ये बताइए, शिक्षक ही तो पैदा करता है डीएम एसपी नेता। हाँ हाँ। तो शिक्षक चूतिया है तो ये साले कैसे होंगे? पर शिक्षक तो एक बहुत बड़ा टर्म है ना, जो हर लेवल पे बता रहे हैं हम, कि चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। अभी शिक्षक वाली बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, हाँ। अच्छे लोगों को समझ में नहीं आएगी। हाँ बताओ। ये जब शिक्षक सामने बैठेंगे तभी समझ में आएगा। नहीं, सही बात है। लेकिन शिक्षक वाली बीमारी ऐसे है ना कि कैंसर बता दिया, लेकिन कैंसर तो बहुत टाइप के कैंसर होते हैं ना। और उन सब सारे कैंसर का इलाज मेरे पास है ना, डॉक्टर राजीव तलवार, दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर। हाँ। और अच्छा, जब आपको कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे शिक्षक बैठे हो बिना कुछ, मतलब आपने उनको ऐसे उनके जो कह सकते हैं इमोशंस को हर्ट हो गया हो, और आपकी वजह से? मेरे कर्मों से किसी को कुछ बुरा लगता है तो मेरे को प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ चूतिया हैं वो लोग जो जिनको हर्ट होता है। ये हाँ। हर्ट नहीं होता है, चूतिया हैं साले। अच्छा, कभी आपने ना चाहते हुए किसी को दुख पहुंचाया हो, फिर आप क्या करते हो, कैसे? हाँ, ना चाहते हुए अगर दुख पहुंचता है तो खराब तो लगता है, लेकिन मैं बहुत परवाह नहीं करता। ऐसा होता नहीं, ऐसा बहुत कम होता है। हाँ। और क्या है, आपको लगता है कि आप इमोशनल हो, या फिर आपको लगता है आप प्रैक्टिकल ज़्यादा हो? मैं क्या हूँ अब, अभी ये सब चीज़ें इमोशनल का मतलब इमोशनल मतलब आप जैसे आपने किसी गरीब बच्चे को देखा रोड पर, या फिर आपने किसी छोटे बच्चे को, गरीब छोटे बच्चे को आइसक्रीम खिला दी, तो आपको उससे खुशी ज़्यादा मिलती है, या फिर आप सोचते आप खुद जाके किसी गरीब संस्था में काम करो? देखिए, पहले बात सुनिए, इस देश को पता ही नहीं गरीब है क्या, गरीबी है हाँ क्या। बताओ बताओ, आप बताओ। हाँ, असली गरीब कौन है? अच्छा ये बताइए, हाँ। गरीब 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 कौन चिल्लाता है? अ, जो दिखाना चाहता है कि मैं गरीब हूँ। नहीं, गरीब कभी नहीं कहता मैं गरीब हूँ। मीडिया कहती है, नेता कहते हैं, अधिकारी कहते हैं, समाज कहता है। यार गरीब, मैंने बहुत देखिए, गरीब शब्द ही नहीं होना चाहिए। निर्धन हो सकता है। हाँ, निर्धन। पैसा जिसके पास नहीं उसको आप निर्धन कह सकते हैं। गरीब तो वो है जिसके अंदर लालच है, बेईमानी है। 1 लाख 1.5 लाख इतना कमीशन लेने के बाद, इतना पैसा पाने के बाद शिक्षक, उसका पेट नहीं भरता है, काम चोरी करता है, बेईमानी करता है। गरीब ये लोग हैं यार, जिसको आप गरीब कह रहे हैं वो मेहनती लोग हैं, बहादुर लोग हैं, वही तो देश चला रहे हैं। मजदूर के कंधे पर टिका हुआ है देश। नहीं, वो मजदूर की बात नहीं कर रहे, आप उनकी बात करो ना, जो रोड पे छोटे बच्चों को गोदी में लेके भीख मांगते हैं। तो यार ये बताइए, हाँ, भीख मांगने वाला गलत है कि भीख देने वाला गलत है? देने वाला तो है ही गलत, को बढ़ावा दे इसी रहे हैं। बीमारी को हम लोग दूर करना ही नहीं चाहते, बस बीमारी पैदा करते जा रहे हैं यार। सही बात है, पर क्या करें फिर, ना दे भी। नहीं देना चाहिए। और जैसे कुछ लोगों को खुशी मिलती है क्योंकि वो, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ कर दिया है दूसरे लोग और कहीं लोग बेवकूफ़ी करते हैं। और कभी आप आपको, चलो मंदिर पे बाद में आते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो, क्या था मेरे दिमाग में सवाल चल रहा था, हाँ, दूसरी बात ये है कि जैसे अब आपके घर में क्या माहौल है, और अभी आप, हाँ, सवाल ये था कि आप जैसे बोर्ड लेके खड़े हो जाते हो और इतनी तपती धूप है, हथियार मेरा है। हाँ, हथियार लेके, तो उस हथियार को लेके आप कहीं भी खड़े रहते हैं किसी मौसम में, और लोगों को जागरूक करते रहते हो? जागरूक करने के लिए नहीं करता। हाँ। मेरा एक मकसद है, मैं दुनिया का सबसे खतरनाक बम बनाने के लिए सब करता हूँ, जागरूक करने के लिए नहीं। मैं विवेकानंद, सुकरात जैसों की तरह नए मूर्खों को जागरूक करूंगा। हाँ। ये क्या है, ये गधे हैं, ये जागरूक नहीं हो सकते। तो जब वीडियो वायरल हो रही थी या जो हो रहा था, तो आपको पता था उस टाइम पे क्या कुछ ऐसा इंस्टाग्राम पे लोग डालते हैं, टैग करते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ, और जीवन में कुछ बदलाव, आसपास लोग आके पहचानते हैं आजमगढ़ में? अब तो मैं कहीं भी जाता हूँ, हाँ, मतलब कहीं भी चला जाऊँ, मतलब भीड़ में भी 1 आध 2 लोग तो तुरंत पहचान जाते हैं। बिल्कुल। और परेशानी होती है उसकी वजह से कुछ नहीं? तो जनरली जब वीडियो वायरल हो जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ सही कर रहे हैं, तो वैसा प्रोत्साहन तो मिला होगा आपको? देखिए, हमको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। हाँ। मुझको कोई नहीं, मुझको मौत के अलावा कोई नहीं रोक सकता है। और शुरू में जब आप बता रहे थे आपने स्कूल चलाया था, तो स्कूल चलाते टाइम पर क्या नाम था पहले स्कूल का? रत्ना पब्लिक स्कूल। रत्नापुर। पहले रत्ना कोचिंग सेंटर मैंने चलाया, हाँ। फिर मुलायम सिंह यादव का शासनकाल आया, जिसमें थोड़ा सा बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था कुछ? अब थोड़ा सब पुस्तक प्रणाली शुरू हो गई थी उस समय। अच्छा। एक नया
शिक्षा व्यवस्था यूपी में लागू हुई थी, सपुस्तक प्रणाली। क्या मतलब उसको आसान आसान परीक्षा के समय आप किताब लेके बैठ सकते हैं, अच्छा, कुंजी वाला जो किताब गाइड, लेके। हाँ तो धीरे धीरे मन बच्चों का, मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे लगा कि नहीं, तो मैंने स्कूल खोल लिया हाँ और धीरे धीरे कोचिंग बंद कर दिया। ठीक है। तो आप खुद कह रहे थे कि आप बहुत चंचल मन के थे, पढ़ाई लिखाई में इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो कोचिंग खोलने का या शिक्षा की तरफ जाने का ही क्यों? मैं गधा था, हाँ लेकिन बनारस में एक कोचिंग है, करेंट कोचिंग सेंटर। हाँ बनारस की वो कोचिंग नहीं होती तो मैं इस लाइन में नहीं होता। करेंट कोचिंग को देख के मैंने कोचिंग खोला और उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अब जिंदगी में यही काम करूंगा। ठीक है। फिर कोचिंग, स्कूल, और उसके बाद स्कूल बंद क्यों हुआ? गाली सिखाने के अपराध में मुझे पहली बार जेल भेजा गया और मेरे स्कूल पे 7 दिन ताला लगा दिया गया। हाँ 3 दिन बाद मैं जेल से छूटा था, तभी कसम खा लिया था कि अब स्कूलों में क्या होता है ना, स्कूलों में बच्चों की जब मैं भी बच्चे रह चुका हूँ, तो मुझे पता है स्कूलों में क्या सबसे बुरा लगता है। हमें धूप में असेंबली में खड़े रहने में, और बच्चे बेहोश हो रहे हैं, तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, और वो वहाँ पे प्रेयर कराए जा रहे हैं, फिर उसके थॉट ऑफ द डे होगा, वो सब चल रहा है। एक थॉट बता दीजिए जो जिंदगी में लोग यूज करते हो। कुछ नहीं करते, वर्ड ऑफ द डे इंग्लिश का वर्ड बता रहे हैं वो सब। तो ये स्कूलों में जो हम लोग पढ़ते हैं हाँ, कुछ काम नहीं आता है साला। नहीं बहुत कम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1 कभी काम आया? नहीं। संज्ञा सर्वनाम कभी काम आया? तो कैसा स्कूल आप जब आप देखते हो, जैसे सभी ने पढ़ा ये सब, तो और उसके अलावा क्राफ्ट्स कराते हैं, स्पोर्ट्स टीचर रहते हैं, स्कूल की अलग ही डायनामिक है। मुझे लगता है स्कूल में जाके बच्चा एक दायरे में रहना सीख जाता है कि सुबह आओ, क्लास में जाओ, भेड़ बनाना सिखाते हैं, और फिर बोलते भी हैं स्कूल में, टीचर भेड़ है हाँ। तो क्या पैदा करेंगे? भेड़ ही तो पैदा करेंगे। और फिर बोलते भी हैं पेरेंट्स मीटिंग में कि ये क्या नाम है कि भेड़ चाल में है ये आपका बच्चा, वो खुद कहते हैं कि खुद वो भेड़ है। हाँ वो इस देश का शिक्षक, पेरेंट्स टीचर मीटिंग कोई फायदा नहीं कराने से, किसी समस्या का समाधान इनके पास नहीं है। तो जब आपकी अब आ गए हम, तो उस समय जिस समय आपने कॉलेज स्कूल छोड़ा उस समय शादी हो चुकी थी आपकी? नहीं, कोचिंग चलाने लगे, कोचिंग चलाने के बाद के दौरान पे, हाँ 2000 के आसपास मेरी शादी। और आपको मन से क्या बनना था? जैसे बिजनेस हो गया ये तो कोचिंग, लेकिन आपको जॉब वो कोचिंग मैंने जब शुरू किया था तो मैं कसम खा लिया था कि इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। मैंने जीवन में एक भी सरकारी नौकरी की परीक्षा नहीं दी, ठीक, और मुझे मालूम था कि आई कैन डू। तो मुझे सब कुछ, मैं मतलब 20-25 साल में अपनी जिंदगी में समझ गया था। जो भी ख्वाब थे सब पूरे कर लिए थे। 35 साल की उम्र में मुझे याद है हाँ मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे जो बचपन में मैंने देखा था। हाँ अब तभी मैंने कसम खा लिया था कि अब मैं दुनिया का सबसे खतरनाक और बम बनाऊंगा, हाँ और गाली से बनाऊंगा, कुछ अलग करूंगा जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। और आज मंजिल करीब है, 99% मैं सफल हो चुका हूँ। अच्छा, जैसे अब जिस समय आपकी अरेंज मैरिज हुई उस टाइम, अरेंज मैरिज के दौरान, तो शुरुआत में तो आपका जिस तरह का नेचर है, उस नेचर को आपने दबाया शादी के दौरान, या कैसे शादी की क्वेश्चन को कैसे समझा? के बाद तो मैं जैसा था वैसे ही था। आपने समझा कैसे शादी की जैसे असाइनमेंट को, कि शादी की जीवन क्या होता है, जीवन शैली क्या होती है? कि शादी मैं करना नहीं चाहता था, ठीक है। लेकिन मैं दहेज की लालच में शादी कर लिया। मेरी एक बहन थी, उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो मैं सोचता था कि जो दहेज का पैसा मिलेगा सब मिला के शादी कर लूंगा, ठीक है। और शादी भी कर ली। आसानी से मान गए आप शादी के? हाँ, और दहेज का पैसा जो मिला वो शादी मेरी बहन की तय भी नहीं हो पाई, वो पैसा भी सब इधर उधर हो गया। हाँ। और अब लगता है कि शादी करके पछताने से अच्छा है शादी न करके पछताए। तो आप क्या बोलोगे आज के लिए युवा को कि उन्हें शादी करनी चाहिए? नहीं। अच्छा, और फिर शादी, अब देखो शादी का तो धीरे धीरे ये आता जा रहा है, लोग डिले कर रहे हैं, शादी बहुत ही बाद में जाके करते हैं, मतलब 25-28 के बाद ही कर रहे हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि अलग ही परेशानी है, लेकिन वो तो खैर पर्सनल चॉइस है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आप पता नहीं ह्यूमर में बोल रहे हो, कॉमेडी में बोल रहे हो, या फिर सीरियस होकर बोल रहे हो, लेकिन मैं बोलता हूँ वो पर्सनल चॉइस है, करो नहीं करो। शादी अगर करना है तो इंटर तक शादी कर लेना चाहिए बच्चों। पहले ही इतना जल्दी? बाल विवाह हाँ आज के समय में हाँ इस देश की बहुत सी समस्याओं का समाधान है। आज मैं कह रहा हूँ, हाँ, कल जब मैं इसकी व्याख्या करूंगा तो दुनिया कहेगी सही कह रहा है। ठीक है, बाल विवाह कर लेना चाहिए आप कह रहे हो? मैं मेरे स्कूल अगर खराब नहीं हुआ होता हाँ, तो अब तक मेरे बच्चे की शादी कक्षा 10 बार में कर दी। पर रीजन तो बताओ, बाल विवाह क्यों करना है? अभी कुछ चीजें नहीं बता सकता, अरे समझ में नहीं आएगी अभी। सारी चीजें तो आप ऐसे करते हो, लेकिन चलो बाल विवाह पे बाद में करेंगे। मेरे को लगता है जब आपका ये बम आएगा ना, ये तब भी एक एपिसोड करा जाएगा, तब बैठ जरूर जाएगा, जरूर। तब उनको, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल रहेंगे, बहुत लोगों के मन में शंकाएं रहेगी आपके खिलाफ कि ये क्या बोल दिया, कैसे बोल दिया। खैर, अब शादी हो गई है, आपके घर में लक्ष्मी आ चुकी हैं, और बड़े भैया भी हैं,
कितने, 2 भाई? बड़े भाई हैं, हाँ। एक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई, एक छोटी बहन। अच्छा, आप बीच के हैं, बीच के मंझले भैया। तो आपको अटेंशन मिलता था घर में बढ़िया, मतलब लोग नज़र रखते थे मुझे याद है कि मेरे भाई बहन मिलके मुझको बहुत मारते थे। किस बात पे? अब क्यों मारते थे मुझे ये तो ध्यान नहीं, लेकिन मैं खूब मार खाया हूँ। और मार खाने के बाद मैं जब मार खाता था सब मिलके बहुत मारते थे। कहना नहीं मानते होगे आप? अब जो भी हो, मुझे मारते थे। और हाँ। फिर इसके बाद मैं भागता था, खूब गरियाता था उन समों को। उस टाइम का आजमगढ़ कैसा था? शहरीकरण आ चुका था? पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि आजमगढ़ में ये नहीं, आजमगढ़ में वो नहीं। मुझे तो अपना आजमगढ़ बेहतरीन लगता है। नहीं, उस टाइम जिस टाइम आप बड़े हो रहे थे, आप रेडियो का आजमगढ़ था, या मतलब लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट खेलते थे, कैसा था वो आजमगढ़? बेहतरीन, नहीं, बेहतरीन नहीं, दिखने में क्या हो रहा था वहाँ पे? शहर कैसा था? बहुत अच्छा। हमको तो सारी सुविधाएं थी? सब लोग कपल कहाँ जाते थे? गार्डन में जाते थे मिलने? आप लोग कहाँ जाते थे घूमने? वो बम्बई वाला सिस्टम अभी आजमगढ़ में नहीं आया है। हाँ, आप लोग कहाँ जाते थे घूमने शादी के बाद? ऐसा मौका नहीं मिला। नहीं मिला? तो थोड़ा वैसे कंजर्वेटिव माहौल तो था ही कि लोग पल्लू, मतलब घर में रहेंगे, पल्लू करेंगे, वो सब। तो आजमगढ़ क्या बोलेंगे कि सामाजिक, मतलब वहाँ पे वेस्ट का प्रभाव है थोड़ा, अब धीरे धीरे आ रहा है, और लोग अभी भी मूवीज़ देखने हाँ, जाते हैं। और अब जब आपका फिर लाइफ फैमिली, जैसे आपने बताया कि आपके एक बेटे हैं, वो बीटेक करी उन्होंने, तो जब वो बड़े हो रहे थे स्कूल टाइम में, तब भी आपके अंदर रोष था ये? एकदम उसी तरह में था। आ, तो फिर आप कैसे, आप दबे रहते थे कि यार बच्चे की पढ़ाई के लिए दबना पड़ेगा, क्योंकि वही? दबा था, लेकिन जेल जाने के बाद ना, हाँ। जेल जाने के बाद मेरा सब कुछ, तो आपको लगता है कि जेल टर्निंग पॉइंट था? तो जेल अगर नहीं गया होता तो मैं आज ये कुछ नहीं कर। तो आपको, राजीव सिंह को राजीव तलवार बनाने में जेल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और जेल जाने के प्रभाव ये हुआ कि आपको समाज का डर खत्म हो गया, एक कह सकते हैं। तो वो तो केस वेस हट गया, सेटल है वो? बस एक मुकदमा चलता है, हाँ। चलते देखते हैं क्या होता है। तो जिसको मौत से डर नहीं लग रहा है उसे मुकदमा का डर है। और आपको जो, जैसे धर्म गुरु इतने सारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बहुत सारी फाउंडेशंस हैं, है तो ये भी एक तरीके की शिक्षा ही, क्योंकि लोगों को जागरूक कर रहे हैं वो किसी एक, जैसे मेडिटेशन हो गया। तो आप पहले खुद बताओ कि आपने मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह ट्राई किया? योगा आप तो सुबह सुबह उठ के जाते हो पार्क वगैरह, तो सबसे पहले आप वो बताओ कि हाँ। बाबा रामदेव हुए, हाँ। रविशंकर हुए, ओशो हुए, सुकरात हुए, विवेकानंद हुए, सदगुरु। तमाम तरह से लोगों ने चीज़ों को बताया है। लोगों को लगता है कि ये महान है, वो महान है। सच लोगों को नहीं पता है। झूठ के चक्रव्यूह में पूरी दुनिया फंसी पड़ी है। सच से दर्शन सिर्फ राजीव तलवार करा सकता है। तो आप जीवन का सच बताओगे, या फिर हर तरह का सच जो मनुष्य के कभी समझ में नहीं है। तो आप बताइए, हाँ, लोग गीता की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, विवेकानंद की बात करते हैं, सुकरात की बात करते हैं, खुद के बारे में कभी क्यों नहीं बात करते कि वो क्या सोचते हैं? दुनिया में वो चीज चर्चा हो रही है जो मीडिया बोलती है, जो किताबें बोलती हैं, और 90 पूरी दुनिया उसी में से, उसी को सोच, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाती है। अपने बारे में आपको क्या लगता है? कभी सोचा आपने? फलाने कह दिया कि राजीव तलवार पागल है, तो सब लोग कहे पागल है। फलाने कह दिया मैं अच्छा हूँ तो अच्छा हूँ। यार अपना डिसीजन आप कब देंगे? डिसीजन लेने की क्षमता कब आएगी? हाँ। आप मीडिया को देख के, अखबार को देख के डिसीजन ले रहे हैं। और अपने बारे में तो सबसे कम मुझे लगता है हमारे समाज में महिलाएं सोचती हैं। कोई नहीं सोचता है। वह आदमी, भीड़ बन चुकी है भीड़, वो क्या सोच पाएगी? तो अब भेड़ तो बन गई, लेकिन आप इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव, इतनी बड़े चेंज इतनी जल्दी कैसे ला सकते हो? सच बहुत बहुत आसान है। हाँ। लेकिन भगवान तो बनिए आप लोग। जब तक आप भगवान बनेंगे नहीं तब तक मैं नहीं। नहीं, ये तो आप अभी भी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे उसमें जो बम से रिलेटेड बात है, जो आपकी वो हथियार है उसमें ढकी हुई है, हम पता नहीं अभी नहीं पता कैसे मिलेगा उसका वो जवाब। रस है, वो रस इतनी जल्दी। खैर सर, इन सब पे आते हैं। तो फाउंडेशन ये जो भी चल रही है, इस्कॉन वगैरह, एक तरह से शिक्षा ये भी दे रहे हैं, लोग इनके लिए भी जागरूक है। और आने वाले वक्त में लोग तय कर लेंगे कि मंदिर मस्जिद जरूरी है, इस्कॉन जरूरी है, हाँ, शाहरुख खान जरूरी है, अमिताभ बच्चन, मोदी, मायावती या राजीव तलवार। लोग डिसाइड करने जा रहे हैं। हाँ। और जिस दिन डिसाइड कर लेंगे, हाँ। सबका ऑपरेशन मैं करूंगा। ये सब लोग झूठे बेईमान हैं, सच कुछ नहीं है, धोखा दे रहे हैं समाज को ये लोग। क्यों, फायदा क्या है उनका धोखे देने का? वो जाने।
अरे नहीं, आपको क्या लगता है? वो जाने, हो सकता है मैं झूठा हूँ, हो सकता है मैं बेईमान हूँ। हम्म। आने वाले वक्त में लोग डिसाइड करेंगे। पहली बार इस देश के लोग, मैं खुद तय करेंगे क्या करना हाँ, और आपका आपका चेहरा ना थोड़ा थोड़ा जो हमारे दिल्ली के सीएम है है। केजरीवाल, लोग कहते उनसे मिलता है, तो आपको कभी कभी ऐसा आपको भी लगता है कभी चेहरा देख के कि यार लगता हूँ क्या मैं कभी? जब कोई कहता है कि आपका चेहरा केजरीवाल से लगता है तो मुझे खराब लगता है। अच्छा, आपको क्यों क्यों क्योंकि पहचान जो तब रही है। नहीं, जो भगत सिंह बनना चाहता है उसको आप केजरीवाल, मोदी, मुलायम, मायावती कहेंगे तो कैसे अच्छा लगेगा। आप सबसे फेवरेट आपके भगत सिंह है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, एकलव्य, दशरथ माझी, धीरूभाई आपने इनके बारे में पढ़ा है, रिसर्च कर? नहीं किया। बहुत मुझे कोई किताबें नहीं पढ़ी हैं, हाँ और मुझे किताबें पढ़ना खराब लगता है। दुनिया की सारी किताब बोझ बन चुकी है। हाँ टीवी में देख के, थोड़ा पढ़ के, जान के, लोगों से सीखना ज़्यादा अच्छा लगता है हाँ, कि लोग कुछ बताएं मैं उससे सीखूं। बिल्कुल। जैसे आज हम बैठे हैं, और बाकी जब क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट एक आपने बोला आपके जीवन में रहा है, क्रिकेट ने बहुत सिखाया मुझे। क्रिकेट ने सिखाया। हाँ, हर बच्चे को हाँ। देखिए, स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे नौटंकी होती है। हाँ कम से कम स्कूल 3 दिन चलना चाहिए, हाँ और 3 दिन खूब खेल कूद, बिजनेस, नेता, मतलब 3 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। कोई होमवर्क नहीं होना चाहिए, कोई नौटंकी नहीं होनी चाहिए, और विषय कम कर देना चाहिए। हाँ। क्या फायदा 5 विषय 6 विषय पढ़ गया। तो अब आप जैसे अब नई जनरेशन आ रही है, आपका बेटा भी है, मैं भी हूँ, हम लोग भी हैं, तो अब नया जनरेशन है, अब उसको पैसे कमा रहे हैं, तो बंदा किन स्किल्स का यूज़ करके पैसे कमा सकता है आज के समाज में, और ना प्रभाव कह सकते हैं ये भेड़ चाल के प्रभाव से हट के क्या करे? वो अपने मन का करे, मन का में डर रहता है कि वो मन का जो है उसमें पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर वो ना तो भेड़ चाल में फंसे, तो ऐसा क्या करना चाहिए? बताइए, किसी का भी खुश रहना जरूरी है कि पैसा कमाना जरूरी है? खुश रहना? कुछ सोचता है इस बारे में? नहीं, कम सोचते हैं। पैसा कमा के करेंगे क्या अगर आप खुश नहीं है? खुशी आ सकती है पैसे से। ये भ्रम है। अमीर लोग भी दुखी हैं, खैर ये बात है, बहुत वैलिड बात है कि अमीर लोग मेंटली बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन वो है कि उनके पास साधन है कि वो उस खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। तो लेकिन इसीलिए जब आदमी छोटा होता है, हमारे एज पे होता है, तो हम खुशी के पीछे कम भागते हैं, पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं। वही हमेशा नेचर रहता है वही। हाँ मैं भी उसी भीड़ में था भाई। हाँ। अगर मैं जेल नहीं गया होता तो उसी भीड़ में मैं भी खो जाता। जैसे अभी एक सी उस चक्रव्यूह को तोड़ के निकलना है। हे, नहीं, तो आपने उल्लू टीवी नाम क्यों रखा चैनल का? वहाँ सड़क पे आने के बाद, जेल से निकलने के बाद धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि धरती का सबसे समझदार प्राणी मनुष्य नहीं है। हम लोग बहुत बड़े उल्लू हैं, गधे हैं, मूर्ख हैं। तभी मैंने उल्लू टीवी नाम रखा, और सच है, मूर्ख मनुष्य की बुद्धि का विकास नहीं। और फेवरेट मिठाई कौन सी है आपकी? हमारी पत्नी जो मिठाई बनाती है, हाँ, क्या बनाती अच्छा बनाती है। क्या? जो भी बनाती है बहुत अच्छा बनाती है। नहीं, फिर भी कोई फेवरेट? जैसे बादाम का, हलवा। हाँ, हलवा, बर्फी हुआ, बेसन का लड्डू, गोंद का लड्डू, हाँ मेवे का लड्डू, गाजर का हलवा, हाँ। सब कुछ, मतलब शाही टोस्ट, शाही टोस्ट नमकीन है वो, अच्छा मीठा वाला जो होता है। ब्रेड का बनता है, हाँ। बेहतरीन। और आपका हाथ कैसा है रसोई में? आलू की भुजिया और मोटी रोटी मेरे हाथ की सबको मैं एक होटल खोलना चाहता हूँ। हाँ 100 रुपये में खाली आलू की सब्जी, भुजिया और रोटी खिलाऊंगा। 100 रुपये हाँ, सॉरी। हर पेट, ठीक। मैं ही बनाऊंगा। और उसका क्या कहते हैं, ड्रिंकिंग का शौक? बियर मैं जिंदगी में 2-4-10 बोतलें कुल मिला के पी होंगी। हाँ मेरे साड़ू भाई एयरफोर्स में है, एक बार कश्मीर में थे पोस्टिंग, तो उन्होंने कहा कि हो जाए, हाँ। तो मैंने प्रिया से, अपनी पत्नी से बताया कि, तो कहा नहीं, बेचती हो जाएगी हमारी, मत पीजिए, लेकिन एक बार दारू पीएंगे जरूर। जिस दिन मंजिल मिल जाएगी, मेरा बम लोगों को दिखने लगेगा, उस दिन हम लाइव हाँ। दारू एक बार जरूर। तो आप कैसे समाज को इमेजिन करते हो कि ऐसा समाज है आइडियल समाज? शर्म समाज है। नहीं, आपको मौका दिया है बनाने को, रीसेट कर दिया सब चीज़ें, अब एक नया समाज बनाया जाएगा, तो उस समाज में क्या क्या होगा, आप कैसे देखते हो? इस समाज को कम से कम हजारों भगत सिंह की जरूरत है, और हजारों भगत सिंह हुए तो लाखों हो जाएंगे, करोड़ों, हर कोई भगत सिंह बन जाएगा, जिंदगी का मजा आ जाएगा। और वो भगत सिंह रेवोल्यूशन ही कर रहे होंगे ना, मतलब वो तो किसी के खिलाफ लड़ेंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, नहीं, सब भगत सिंह हो जाएंगे तो लड़ेंगे किसके खिलाफ? जरूरत ही नहीं पड़ेगी तब। हाँ भगत सिंह किसी से क्यों लड़ेगा? हाँ। वो तो समस्याओं का समाधान होगा। बुरा। समस्याएं नहीं रहेगी तो लोग लड़ेंगे क्यों? चोरी क्यों करेंगे, कामचोरी क्यों, बेईमानी क्यों करेंगे? हाँ। तो आपको बाहर के देशों में, जैसे सऊदी में बताते हैं कि अगर कोई जो जिस चीज़ से जुर्म करता है, जौन सा जुर्म करता है, उसका वही ख़त्म कर देते हैं। जैसे अगर गंदा देख लिया उसने, किसी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, तो उसकी आंखें फोड़वा देते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो जीभ कटवा देते हैं।
ऐसे ही वहाँ मतलब सऊदी में ऐसे किंगशिप है, तो आप नहीं देखिए, मुझे सऊदी के बारे में नहीं मालूम, हाँ लेकिन मुझे लगता है कि न्याय व्यवस्था जो है हाँ पूरी दुनिया को नहीं पता न्याय है क्या। बिल्कुल ताकत का सही इस्तेमाल करने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। ताकत आने के बाद आदमी पागल हो जाता है, वो न्याय नहीं कर पाता है। इस दुनिया में पहली बार ताकत का कोई सही इस्तेमाल करेगा तो वो सिर्फ राजीव तलवार और किसी के। तो अभी तक आपने कोई ऐसा अफसर नहीं देखा जिसने थोड़ा आपको वो कर दिया हो कि हाँ यार ये था कोई अफसर या ये था कोई अफसर देखिए सब एक ही तरह है, अब दबे हुए बुरा नहीं है, हाँ। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। अफसर की अपनी परेशानियां हैं, नेता की अपनी परेशानियां हैं, पत्रकार की अपनी परेशानियां, किसी की परेशानी से किसी को लेना देना नहीं है। इसीलिए तो समस्या बनी हुई। हम मार खाएंगे तो आप देखेंगे, आप मार खाएंगे तो हम देखेंगे। हाँ और पढ़ लिखने के लेने के बाद अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी का गलत बात का विरोध नहीं कर सकते, तो हम जानवर हैं, मनुष्य नहीं है। और हम लोग मनुष्य कहाँ बन पाए हैं? लोगों को लगता है कि हम मनुष्य हैं ना। टीवी देखते हो आप? टीवी अब तो मोबाइल की वजह से समय नहीं मिल पाता है, सारा समय मोबाइल पे लगा रहता मोबाइल में क्या चलाते हो सबसे ज़्यादा? कौन सी एप्लीकेशन है जो है। अरे अपना ही जो लोग यूट्यूब, वो अपने में ही दिन बीत जाता है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, अपने में ही दिन बीत जाता है। तो बाकी दिनचर्या कैसी है आपकी? सुबह उठते कितने बजे? मैं दिन रात अपने बम बनाने के बारे में सोचता रहता हूँ, भगवानों की तलाश करता रहता हूँ, और मेरे दिमाग में कुछ नहीं। आप मानते हो किसी, आप मानते थे पहले जैसे जेल वाले इंसिडेंट से पहले किसी भगवान में श्रद्धा थी आपकी या अभी भी है? देखिए जो लोग कहते हैं मेरी श्रद्धा है, भक्ति है, वो उनको मान नहीं, वो क्या बोल रहे हैं। वो जिसे हमारे पापा बोलते थे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, हम भी वही गाते हैं, हम भी भगवान कहते हैं। कोई कहता है अल्लाह, सच वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। हम लोग किसी की भक्ति नहीं करते, किसी को भगवान को नहीं मानते, खाली नाटंगी करते हैं। असली भगवान आप लोग हैं, इस देश की जनता है। और ये अगर आपको भगवान को भगवान बनाने वाला भगवान बहुत बड़ा चूतिया है, गधा है। पर क्यों? हाँ चलो ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया डर से चलती है? चल कहाँ रही है, इसको चलना कहेंगे। हाँ जानवर बन चुके हैं और आप कह रहे हैं कि मतलब इतनी बड़ी दुनिया और आज हम जानवर बने पड़े हैं, आज भी जानवर बने हैं। हाँ, तो ये क्या है? पर बिना इसके तो एक वो नहीं बैठेगा ना, सिस्टम नहीं बैठेगा कि ये सिस्टम नहीं है, दिखावा सब कुछ नहीं, ये सिस्टम है। क्या आप कहते हैं? तो आपको क्या लगता है कि सब मतलब अगर मैं एक कोई अच्छे समाज की एक स्थापना करी जाए तो फिर या तो बुराई तो रहेगी ना हमेशा, जब भी तो उसके खिलाफ लड़ा जाएगा, या जब भी तो कुछ नेगेटिव। कहा ना कि अगर 100 भगत सिंह पर जाए तो 1000 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे तो लाख हो जाएंगे, लाखों हो जाएंगे, फिर बुराई कहाँ है? नहीं, पर पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव भी होगा, ये तो नियम है। पॉजिटिविटी क्या होती है इस देश को नहीं जानते हैं। 31 साल 31 ईयर्स मुझको लगे हैं पॉजिटिविटी को समझने में। हाँ लोग पॉजिटिविटी की चर्चा तो करते हैं लेकिन जानते नहीं, सब साले नेगेटिव बातें दिमाग में, खाली बात पॉजिटिविटी करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब रग रग में इनकी नेगेटिविटी छुपी हुई है। ये क्या जाने पॉजिटिविटी क्या है यार। हाँ 31 साल लगा था और जिस दिन लगा उसी दिन मैं पागल हो गया। अब 31 साल के वर्ल्ड नहीं जानता पॉजिटिविटी क्या है। हाँ। हाँ 31 साल लगा मुझे इस बात को समझ। अभी क्या उम्र होगी आपकी, क्या चल रही है? 47 अभी आप कब नर्वस होते हो सबसे ज्यादा? कभी कुछ हाँ कभी पत्नी जब नौटंकी करती है ना, किसी को बात के लिए लड़ती है, रोकती है, तभी मुझे थोड़ी देर के लिए दिक्कत होती है, मैं घर छोड़ के निकल जाता हूँ। सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा दिया होगा अपने किसी को भी, वाइफ को, भाई को, बहन को, पिताजी, माता? सबसे अच्छा गिफ्ट जो है मैं ये समाज को दिया हूँ, हथियार अपना। हाँ, समाज के अलावा पर्सनली और गिफ्ट क्या बेटे को? ऐसा कुछ यार अरे इसके बारे में कभी सोचा नहीं सोचा? हाँ देना चाहता हूँ। क्या? मेरी पत्नी का बड़ा सपना रहता है ये एक किसी तरह 5 स्टार होटल का कमरा जिस तरह से है, हाँ इसी तरह एक अच्छा से कमरा बनवा दीजिए, बिल्कुल। तो मैं उसके लिए बनवा के दूंगा। नहीं बढ़िया। बाकी गाड़ियों को शौक है? हाँ गाड़ी मेरे पास वैगनआर है, 2009 में मैंने खरीदा था। हाँ। अब तो मैं साइकिल से ज़्यादा चलता हूँ। साइकिल इज़ द परफेक्ट इन्वेंशन और सबको साइकिल चलाना चाहिए। 10 किलोमीटर तक बच्चा अगर बस से जा रहा है तो वो विद्यार्थी नहीं, वो समाज के लिए कैंसर है, उसको साइकिल से जाना चाहिए, 10 पैदल जाना चाहिए, लिफ्ट मांग के जाना चाहिए, बस से नहीं जाना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चे फ़ोन चलाते हैं आजकल, आपने भी देखा होगा, और
क्योंकि माँ बाप हमारे टाइम पे तो कहाँ फ़ोन मिलते थे, लेकिन अब माँ बाप इतना बिजी हैं, तो क्या आप इस आदत को कैसे सुधार सकते हैं छोटे बच्चों को फ़ोन अरे दे? बहुत आसान है यार, 3 दिन खेलने की व्यवस्था स्कूल में करवाइए। हाँ, नहीं, और छोटे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैदान हो, मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है समाज को, खेल के मैदान की जरूरत है। बच्चे जाएं खेलें, खेले कूदेंगे, थक जाएंगे, सोएंगे, कहाँ से मोबाइल चलाएंगे। खाली लोग बात करते हैं, यहाँ समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है, सब मरे हुए लोग हैं, क्या समस्या का समाधान करेंगे। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं जितनी हमारी खामोशी। हाँ, और आपने कुछ ऐसा देखा लाइफ में, क्राइम देखा आपने? क्योंकि छोटे शहरों में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है, पता नहीं लगती है बाहर लेवल पे। अभी भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं किसी ने छोटे छोटे कुनबे में। तो आपने कुछ ऐसा देखा था जो बहुत छोटी उम्र में कि यार ये है समाज की रियलिटी? तो उसके बाद देखिए, समाज में उन बातों की चर्चा होती है हाँ, जो 1-2% से भी कम है। जैसे कि अब मान लीजिए बलात्कार हो गया, तो अब ऐसी चर्चा लोग करेंगे जिसे लगता है रोज बलात्कार होता है, चोरी बेईमानी चर्चा तो होती है, लेकिन एक अधिकारी नेता का नाम बता दीजिए जो इन समस्याओं को समाप्त करना चाहता है। कोटा में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, एक नेता अधिकारी नाम बताइए जो चाहता है कि समस्या खत्म हो जाए। कोई काम कर रहा है? यार हद है। सिर्फ बातें होती है। खैर, और जो आदमी काम कर रहा है उसको आप असली हीरो नहीं समझ रहे। आपको शाहरुख खान, सलमान खान, मोदी मुलायम में असली हीरो नजर आता है यार। असली हीरो राजीव तलवार की तरह होना चाहिए। तो उनको भी पता नहीं चल रहा ना आप क्या काम कर। चूतियां लोग कैसे पता चलेगा यार। हाँ, और आप ये गदर और पठानी फिल्में हैं, नकली फिल्में हैं यार। असली फिल्म राजीव तलवार बना रहा है। बिल्कुल। और ये बात अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपसे बड़ा चूतिया कौन है बताइए आप। और जनरली जब आपने फिर कोई और शहर में बदला या आजमगढ़ में ही रहे? नहीं, अब जाता रहता हूँ। आप बनारस में रहे थे तो कोई और उसमें? बनारस में नहीं थे, मेरा दोस्त विपिन रहता था तो मैं मिलने जाता था। हाँ, तो वहीं करंट कोचिंग था, उसको देख के मैंने स्कूल खोला। अच्छा। कोचिंग चलाया फिर स्कूल को। तो लास्ट सेगमेंट पे आते हैं कि सबसे बड़ा डर क्या है आपका, जो कि समाज से हटके, आपका पर्सनल डर? अब राजीव तलवार को कोई नहीं डरा सकता। कोई नहीं? जेल जाने के बाद मैंने डर निकाल के वही सब कुछ गाड़ दिया, अपनी सारी बुराई गाड़ दी। तो आप कितना टूट गए थे जब जेल गए थे? तो क्या टूटा तो नहीं था मुझे कभी डर नहीं लगा। जब मैं काम शुरू किया था हाँ, तो मैं कभी, देखिए मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो ये नहीं सोचता हूँ क्या होने वाला है। कुछ भी होगा मैं फेस कर लूंगा उसको। और क्रिकेट आप कह रहे थे कि क्रिकेट बहुत अच्छा है, क्रिकेट ने मुझे बहुत क्या सिखाता है? बहुत कुछ सिखाया। और देश में हर स्कूलों में खेल कूद होने चाहिए। क्या सिखाया क्रिकेट ने आपको? क्या थे आप, बॉलर थे? बैट्समैन था मैं। हाँ, वो जो टीम थी ना, उस टीम में सबसे छोटा मैं था। ठीक। तो जो बड़े लोगों का मेरे प्रति जो प्यार था वो बहुत अच्छा लगता था। और उसी तरह का कुछ माहौल मैं समाज में पैदा करना चाहता हूँ। और कुछ एकाध आपने कोई एकाध मैच जीताया या गलती करी? बहुत मैच जिताया और बहुत सी कहानियाँ उस पर जब फिल्म बनाऊंगा तब आप देखिए। अरे एकाध तो हमारे साथ। एक मैच मुझे भूलता नहीं है क्रिकेट का। 3 ओवर में 9 रन जीत के लिए चाहिए था। मैं विकेट कीपर था और पीछे इनाम रखा हुआ था। जो मैं छोटा था तो इनाम जो पाने वाला था, ये मुझे लगता था कि उससे पहले लगता था कि मैं इनाम पाऊंगा ये। और 18 बॉल पे 9 रन, अब तो लगा कि मैच हार जाऊंगा। लेकिन वो मैच भी हम लोग जीत गए थे। मेरी जिंदगी का सबसे यादगार मैच वो है। ठीक, फिर क्या मैच हम लोग जीत गए। और कितने रन, मतलब कि क्या था? 9 रन बनाना था और 6 ही रन बना पाए 3 और प्राइस क्या था? प्राइस वो कुछ टिफिन बॉक्स टाइप कुछ था। सबको मिला होगा वो बड़ी- मैच अनोखा मैच, ऐसा मैच दुनिया में बहुत कम हुआ होगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। और किस उम्र में हो गया आप? ये मैं कक्षा 9 या 10 या 11 में पढ़ता। बहुत बढ़िया। और कुछ मैसेज आप देना चाहते हो कि कितना वेट करना पड़ेगा उस फिल्म के लिए, उस बम के लिए हमें? और बस 500 भगवान अगर मिल गए, हाँ, जो बिना लालच बिना स्वार्थ राजीव तलवार को 100 रुपया महीना दे, हम्म, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सब कुछ देखने लगे। और ठीक है, धन्यवाद। और आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस? क्योंकि मुझे पता है आज हम कुछ ज़्यादा वैसा नहीं बटोर पाए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें अभी भी रख रखी है, प्लान कर रहे हो। पर हो सकता है इन फ्यूचर मैं आजमगढ़ आऊँ तब मिलें और लोगों से भी जाने। लेकिन आपको जैसा भी लगा हो, अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो उसके लिए माफ़ी। अच्छा लगा पाए और आपके जैसा एक्सपीरियंस रहा हो बता दो। और आशीर्वाद दीजिए कि आप जैसे हजारों भगवान मिले जो हमको प्यार करें, कुछ मैं अच्छा कर पाऊँ। जरूर मिलेंगे, आपका आशीर्वाद रहे हम हमारे सिर पर। थैंक यू सो मच।